हेलो स्टूडेंट, मैं रविंद्र सर और स्वागत करता हूं आपका आरकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक में। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन कराने वाला हूं और ये आपका जीवन परिचय स्टूडेंट 10th क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सन 2024 में 100% ये जीवन परिचय आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। इसीलिए इस जीवन परिचय को अच्छी तरह से याद कर लें। अच्छे नंबर लाने के लिए अच्छा पढ़ना पड़ेगा आपको। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप इस चैनल से अपने यूपी बोर्ड एग्जाम में 100% स्कोर कर सको। और मैं स्टूडेंट गारंटी देता हूँ, यदि इस चैनल से आपने सारी वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ा और समझा तो आपका 100% रिजल्ट रहने वाला है। आप फेल नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। बहुत आसान भाषा में बहुत अच्छी तरह से मात्र 5 मिनट में आपको ये जीवन परिचय याद होने वाला है। सो स्टूडेंट, कक्षा 10 का ये जीवन परिचय है और ये 2024 में जीवन परिचय आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। महाकवि, कथानक, नाटककार जयशंकर प्रसाद को कौन नहीं जानता। कक्षा 5वीं से लेकर 12वीं तक, ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद की रचना देखने को मिलती हैं। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय और रचनाएं न केवल पढ़ने में सरल और सुलभ होती हैं, बल्कि हमें यथार्थ ज्ञान और प्रेरणा भी देती हैं। छायावाद के कवि जयशंकर प्रसाद रचना को अपनी साधना समझते थे। वह उपन्यास को ऐसे लिखते थे मानो जैसे वह उसे पूजते हों। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में अभी बातें खत्म नहीं हुई हैं। उनकी कई सारी कविताएं, कहानियां हैं जो आपको यथार्थ का भाव कराएंगी। आइए विस्तार से समझते हैं। जानने की बात करें तो जयशंकर प्रसाद, और पूरा नाम इनका जयशंकर प्रसाद साहू। जयशंकर प्रसाद जी का पूरा नाम जयशंकर प्रसाद साहू। कलम से जो इनका नाम पड़ा था वो प्रसाद पड़ा था, ठीक है। अगर इनके जन्म तिथि की बात करें तो 30 जनवरी 1889 ईस्वी, 30 जनवरी 1889 ईस्वी। और इनका जो जन्म स्थान रहा वो वाराणसी रहा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, भारत देश में, ठीक है। अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें, मृत्यु तिथि, तो 15 नवंबर 1937 ईस्वी। और मृत्यु स्थान जहाँ इनकी मृत्यु हुई वो इनका मृत्यु स्थान वाराणसी, उत्तर प्रदेश यानी भारत में हुई, ठीक है स्टूडेंट। आगे देखते हैं इनके बारे में, समझते हैं अच्छी तरह से। आयु जो रही मृत्यु के समय इनकी वो 48 वर्ष रही थी। और राष्ट्रता इनकी रही भारतीय थे। और व्यवसाय की बात करें तो एक कवि, कहानीकारक, नाटककार, उपन्यासकार के रूप में इन्होंने कार्य किया। और भाषा संस्कृत के प्रधान रहे। और संस्कृत के प्रधान का मतलब बहुत बड़े विद्वान रहे संस्कृत के। और शैली की बात करें तो अलंकृत एवं चित्रोपम इनकी शैली रही। और अगर हम इनके नाटक की बात करें तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु इनके नाटक हैं। नाटकों के नाम हैं, इन्हें आप याद कर लें, क्योंकि स्टूडेंट बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को लिखिए तथा उनकी किसी एक भाषा शैली या नाटक या कहानी संग्रह का नाम लिखिए, तो आप यहाँ से इन्हें लिख सकते हैं, ठीक है। कहानी जो संग्रह इनकी इंद्रजाल और आंधी। अगर हम इनके शिक्षा की बात करें स्टूडेंट, तो शिक्षा इनकी संस्कृत, फारसी तथा अंग्रेजी शिक्षा का घर पर ही ज्ञान प्राप्त किया और स्वाध्याय द्वारा विविध विषयों का अध्ययन, ठीक है। आगे अगर इनकी पत्नी का नाम की बात करें तो कमला देवी इनकी पत्नी का नाम। और इनके पिताजी के नाम की बात करें तो बाबू देवकी प्रसाद इनके पिताजी का नाम था। सो स्टूडेंट, इनके जीवन परिचय को अब यहाँ से अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में वाराणसी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पूर्वज जौनपुर आकर बस गए थे। वहाँ पर उन्होंने तंबाकू का व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। प्रसाद जी के पिता का नाम देवकी प्रसाद था। इनके पिता के यहाँ बहुत से कवि और विद्वान आते रहते थे, अतः साहित्यिक चर्चा का प्रभाव बालक प्रसाद पर पर्याप्त मात्रा में पड़ा। फलतः 9 वर्ष की आयु में कविता करना प्रारंभ कर दिया। प्रसाद जी का पारिवारिक जीवन सुखी नहीं था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। दुर्भाग्य से 17 वर्ष की आयु में इनके बड़े भाई का देहांत हो गया। इस कारण इनकी स्कूली शिक्षा अधिक न हो सकी।
क्वींस कॉलेज से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात घर पर ही उन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने वेद, पुराण, इतिहास, साहित्य और दर्शन शास्त्र आदि का स्वाध्याय से ही संपन्न ज्ञान प्राप्त किया। संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं। अगर हम इनके आगे और जीवन काल की बात करें तो असमय में माता पिता, बड़े भाई की मृत्यु के कारण परिवार का सारा बोझ इनके कंधों पर आ गया। इनका परिवार जो पहले वैभव के पालने में झूलता था वह ऋण के बोझ से दब गया। इसी बीच इनकी पत्नी का देहावसान हो गया। अतः इनको जीवन भर विषम परिस्थितियों से संघर्ष करना पड़ा, किंतु फिर भी साहित्य साधना से मुख नहीं मोड़ा। चिंताओं ने शरीर को जर्जर कर दिया और ये अंततः क्षय रोग के शिकार हो गए। माँ भारती का यह अमर गायक जीवन के केवल 48 बसंत देखकर 15 नवंबर सन 1937 को परलोकवासी हो गया। सो स्टूडेंट, ये महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय था और मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट, अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो में। और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की मैं तैयारी कराता रहूँगा। 2024 में आप अच्छा स्कोर करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।